Hi everyone, very good evening. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर डूइंग बाइसेप वर्कआउट। बाइसेप की एक्सरसाइजेस करेंगे हम लोग वाटर बॉटल के साथ। सो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स because right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So I can see Sagar commenting. Hello Sagar, hello, how are you? Hema, hello, good evening Hema ji. Vanisha Jain, nice to see you. Welcome to the class. So I can see 123 people live with us, which is still increasing. It's 144, 149. Awesome. So बाकी लोग जो लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए. लेट मी नो दैट यू आर एबल टू सी एंड हियर. क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कमेंट एंड कंफर्म करके बताइए. एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट एक्सरसाइजेस डिड यू डू टुडे. आज कौन सा वर्कआउट आपने किया है, किया भी या नहीं? अगर नहीं किया है तो मेरे साथ कर लो बाइसेप वर्कआउट. एक वाटर बॉटल चाहिए होगी सिर्फ आपको. उस वाटर बॉटल से आप अपना वर्कआउट कर सकते हो. अगर ऑलरेडी किया हुआ है या शाम को करने वाले हो लेट इवनिंग में, तो बताइए कि क्या किया है या फिर क्या करने वाले हो. सो वेटिंग फॉर मोर कमेंट्स गाइस. जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हो कमेंट ड्रॉप कीजिए. क्या वर्कआउट किया वो बताओ. और हार्ट्स प्रेस करते रहो बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड में जो हार्ट है. कीप प्रेसिंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन. I did Zumba and abs. Arre wow, very good. So that was a good variety of cardio, a good form of cardio, and abdomens obviously you need to train your abs for a toned and a firm abdomen. आपका stomach area काफी firm होना चाहिए, strong भी होना चाहिए. So that's a very good workout, Hema ji. Good combination. Divya More, hi, very good evening Divya ji. So we'll wait for one last minute and then we will start with the workout. Bicep workout करने वाले हैं हम लोग water bottle के साथ. So do it live with me if you can. If not, you can watch it and do it later. घर में जो लोग करते हैं एक्सरसाइज होम वर्कआउट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये. फीमेल्स, हाउसवाइफ्स जो जिम में नहीं जाते हैं, घर में एक्सरसाइज करना पसंद है, तो वो लोग भी इसको डेफिनेटली कर सकते हैं. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स.
Okay, so chalo, let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया, end. So once again, welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today we are doing bicep variations with water bottle. वाटर बॉटल के साथ हम लोग बाइसेप्स करने वाले हैं. बाइसेप क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं बिफोर वी जंप इनटू द एक्सरसाइज. टुडे आई ट्राइड प्लैंक. अरे वाह, कितना ड्यूरेशन आपने होल्ड किया? हाउ लॉन्ग कुड यू होल्ड योर प्लैंक? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना आपने होल्ड किया? डिड यू ट्रैक? वेरी गुड इवनिंग प्रिया जी, नाइस टू सी यू इन द क्लास. गाइस हार्ट्स प्रेस करते रहो. 304 हार्ट्स हुए हैं. वी नीड एटलीस्ट 2000 to 3000 हार्ट्स बाय द एंड ऑफ द क्लास. सो कीप प्रेसिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन. मुरलीधर जी, हेलो, गुड इवनिंग. ओके, सो बाइसेप इज अ मसल ऑफ योर आर्म. आपके आर्म्स में बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप होते हैं. द फ्रंट साइड ऑफ द आर्म, फ्रंट ये पार्ट आपका जो होता है ये बाइसेप का होता है. ये पीछे साइड का जो होता है वो आपके ट्राइसेप का होता है, राइट? तो बाइसेप मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही पॉपुलर भी है, राइट? गाइज लव टू ट्रेन बाइसेप्स. आर्म्स ट्रेन करना, बाइसेप ट्रेन करना बहुत उनको पसंद है बिकॉज जो बाइसेप फ्लेक्स करने में जो राउंड शेप आता है, टी शर्ट पहनोगे तो बहुत अच्छा दिखता है, शर्ट में अच्छा दिखता है, अगर आप टैंक टॉप्स पहनते हो बहुत अच्छा लगता है. फीमेल्स, गर्ल्स को भी लड़कों के बाइसेप्स अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, फिजिकली अपीलिंग लगते हैं, राइट? सो बाइसेप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स भी होते हैं. नॉट ओनली इट इज वेरी पॉपुलर, फेमस एंड अट्रैक्टिव, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर एक्टिविटी यू डू लाइक डे टू डे लाइफ में, जो भी हम कोई चीज लिफ्ट करते हैं, पिक करते हैं या पुल करते हैं, दैट इज विथ योर बाइसेप्स. ट्राइसेप का काम क्या है? अपने से दूर को ढक, यानी दरवाजा आप ढकेल रहे हो, टेबल को आप दूर ढकेल रहे हो, ठीक है? किसी को पुश कर रहे हो, ये आप अपने ट्राइसेप से करते हो. बट बाइसेप्स का काम होता है आप चीजों को नजदीक लेकर आना. किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, दरवाजा खींच रहे हो अपनी तरफ, पुलिंग कर रहे हो आप, या टेबल अपनी तरफ घसीट रहे हो, चेयर अपनी तरफ घसीट रहे हो, कोई चीज नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, वाटर बॉटल पिक कर रहे हो, ये सब आपके बाइसेप्स का काम होता है. सो इट इज वेरी वेरी फंक्शनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज वेरी वेरी अपीलिंग फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल. अच्छे बाइसेप्स, अच्छे आर्म्स हर एक को पसंद होते हैं. ये 2 या 3 ऐसे मसल होते हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि चेस्ट हो गया. अच्छी चेस्ट सबको पसंद है, फुल मस्कुलर. अच्छे एब्स सबको पसंद है और अच्छे बाइसेप्स सबको पसंद है, राइट? लेग्स में और बैक में इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है. ध्यान देना चाहिए बिकॉज दोज आर बिगेस्ट मसल ग्रुप. आपकी एंटायर बॉडी का जो सबसे ज्यादा मसल ग्रुप, सबसे जो बड़ा है वो आपका लोअर बॉडी है. आपकी थाइस, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा मसल है. 60% ऑफ द ओवरऑल मसल मास ऑफ योर बॉडी कम्स फ्रॉम योर लोअर बॉडी, ठीक है? इतना ज्यादा. और अगर अपर बॉडी की आप अलग से बात करो तो उसमें सबसे बड़ा मसल ग्रुप आपका बैक मसल होता है, फिर चेस्ट होता है, फिर शोल्डर, आर्म्स, छोटे छोटे मसल्स. तो बैक भी इंपॉर्टेंट है, लेग्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, उनको लेस प्रायोरिटी नहीं देना, बहुत अच्छे से उनको ट्रेन करना है. बट टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह में ये सब में चेस्ट अच्छे दिखते हैं, बाइसेप्स अच्छे दिखते हैं, शोल्डर्स अच्छे दिखते हैं, एब्स अच्छे दिखते हैं, है ना? तो इसीलिए बाइसेप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगता है. बाइसेप सेशन के लिए ये टी शर्ट, थैंक यू. ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, बट इट जस्ट कोइंसिडेंट आप बोल सकते हो, वरना आई रेयरली वेयर दिस टी शर्ट, बट आई एम ग्लैड यू नोटिस्ड. सिंस आई हैव शोल्डर पेन, आई ट्राइड 2 times for time. नो प्रॉब्लम, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट. 10 सेकेंड से आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे. धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली प्रोसीड करना है. 10 सेकेंड, 12, 15, 20 सेकेंड, ऐसे धीरे धीरे बढ़ो. ऐसे नहीं कि आज 10 सेकंड किया तो कल 30 सेकंड ट्राई करो, फिर 1 मिनट, ऐसे नहीं. लॉन्ग जंप्स नहीं लेना है आपको, शॉर्ट आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए, अडाप्ट होने के लिए टाइम देना है थोड़ा, ठीक है? Whenever one tries to work biceps, we try up activating triceps. Triceps जो होता है वो ऑपोजिट मसल ग्रुप होता है, ठीक है? तो एनी काइंड ऑफ पुशिंग और प्रेसिंग मूवमेंट इज डन विद ट्राइसेप, एनी काइंड ऑफ पुलिंग और लिफ्टिंग मूवमेंट इज डन विद बाइसेप्स, ठीक है? तो एनाटॉमी समझना जरूरी है, मसल का फंक्शन समझना भी बहुत जरूरी है, तब जाके समझेगा कि बाइसेप्स क्या होते हैं, ठीक है? तो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंडिंग सो फार. अब हम बाइसेप्स के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे कि बाइसेप को रिकवर होने कितना टाइम लगता है और बाइसेप्स के कितने हेड होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. फिर उसके बाद सीधा वर्कआउट भी स्टार्ट करेंगे हम लोग.
So guys, waiting for your thumbs up so that we can proceed further. हेमा जी ने thumbs up दिया है, ग्रेट। सो बाइसेप्स के हम कितने पार्ट्स होते हैं वो चेक कर रहे थे। बाइसेप मसल की आप बात करोगे तो बाय यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3, ठीक है। बाई साइकिल यानी 2 टायर वाली, ट्राई साइकिल यानी 3 टायर वाली, है ना। तो बाइसेप में 2 मसल ग्रुप होते हैं, एक तो आपका बाइसेप बेली जो होता है ये सामने का, और एक साइड में आपके एक मसल होता है, ओके, ब्रैकियलिस जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आपके बाइसेप का ही हिस्सा है। तो इस वजह से दोनों साइड के मसल को ट्रेन करना बहुत जरूरी। दीज आर 2 हेड्स ऑफ योर बाइसेप। सो देयर आर डिफरेंट वैरायटी एंड डिफरेंट वेरिएशंस जिससे आप जब ट्रेन करते हो तो आप अपने बाइसेप्स के दोनों हेड को ट्रेन कर पाते हो। सो देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जो आप स्ट्रेट ग्रिप से करते हो, स्ट्रेट। देयर आर सर्टेन जो आप आउटवर्ड करते हो, देयर आर सर्टेन जो आप इनवर्ड करते हो, देयर आर सर्टेन जो आप हैमर पोजीशन पे करते हो, देयर आर सर्टेन जो आप थोड़ा बेंड होके करते हो। सो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट वेरिएशंस जो आप यूज कर सकते हो फॉर योर बाइसेप्स, ताकि आपका पूरा बाइसेप मसल कवर अप हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट थिंग आई वुड वांट टू टॉक इज कि बाइसेप बीइंग द स्मॉलर मसल ग्रुप, है ना, आपके बॉडी में बड़े मसल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो बाइसेप्स आपके छोटे मसल ग्रुप में से है। तो जस्ट लाइक एवरी अदर मसल ग्रुप, आपके बाइसेप्स को भी रिकवरी की जरूरत होती है। छोटे मसल ग्रुप जैसे कि शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, काफ्स, फोर आर्म्स, एब्डोमेन और बाइसेप्स, इनको 24 to 48 आवर्स लगते हैं या थोड़े ज्यादा, 24 to 48 आवर्स और अ लिटिल मोर टू रिकवर कंप्लीटली फॉर दैट वर्कआउट। एंड द थिंग इज कि जब आप बैक वर्कआउट करते हो ना तो आपका बाइसेप्स ऑलरेडी वर्क होता है। जब आप चेस्ट एंड शोल्डर करते हो तो भी ट्राइसेप्स वर्क होता है। दैट मीन्स ये छोटे मसल बड़े मसल करते वक्त भी वर्क होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको अपना वर्कआउट प्रॉपरली स्केड्यूल करवाना है ताकि आपकी ओवरलैपिंग ना हो। या तो आप बैक बाइसेप्स एक ही साथ में ट्रेन कर लो, या फिर 2 दिन का गैप रखो। आज बैक किया तो कल कुछ और करो, परसों बाइसेप्स करो। ऐसा एकदम बैक टू बैक मत करो, आज बैक कल बाइसेप्स। तो बैक करते वक्त भी बाइसेप वर्क हुआ, बाइसेप में भी बाइसेप वर्क हुआ, दोनों दिन बैक टू बैक बाइसेप्स हो गया। रिकवरी के लिए टाइम नहीं मिला, जिससे कि स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, इम्यूनिटी लो हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, राइट। तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है कि इनको 48 आवर्स का तो एटलीस्ट टाइम दे दो पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, बिफोर यू ट्रेन इट अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से मतलब डायरेक्ट जाके बाइसेप कर रहे हो, इनडायरेक्टली मतलब बैक कर रहे हो, क्योंकि बैक करते वक्त भी बाइसेप्स वर्क होता है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड। सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर योर ट्राइसेप्स, बट आज ट्राइसेप्स का सेशन नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा एम्फोसिस उस पर नहीं कर रहे हैं। बट सिमिलर थिंग, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर करते वक्त ट्राइसेप्स वर्क होता है, तो स्केड्यूलिंग उसी हिसाब से आपको करनी है। तो एक ही साथ कर दो या तो गैप रख के करो आप, ठीक है। I'm training biceps and triceps in one day. Is it okay or have to split it? That is okay. You can train them because these are smaller muscle groups and opposite muscle groups. So yes, you can train them. There is no problem at all. But make sure कि next day आप chest भी मत करो, triceps chest भी मत करो और back भी मत करो, because आपने bicep tricep already किया हुआ है। तो अगर back करोगे तो bicep की ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, चेस्ट करोगे तो ट्राइसेप की ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। तो आप या तो रेस्ट डे ले सकते हो, या तो फिर आप लेग्स कर सकते हो, या तो फिर आप एब्स कर सकते हो, बट उनको ओवर ट्रेनिंग मत करिएगा, ठीक है। क्लियर सो फार? एक यस दे दो ताकि आप हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रदीप जी, डोंट ट्रेन इट टुगेदर, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? दिव्या जी, सो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई विल शो यू बाइसेप कर्ल, ओके, स्ट्रेट, आउटवर्ड, इनवर्ड, ये 3। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हैमर कर्ल्स, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। ये 5 वेरिएशंस में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप देख सकते हो कि बाइसेप्स को कैसे आप ट्रेन कर सकते हो विद द वाटर बॉटल एट होम, एट ऑफिस और वेरेवर यू आर। सिर्फ एक वाटर बॉटल चाहिए और आपका बाइसेप तो आपके साथ होता ही है हमेशा, है ना, और मौका चाहिए, दैट्स इट। तो मौके पे चौका मार देना है आपको एंड बाइसेप्स कर लेना है। वेरी सुन आई विल बी शोइंग अ ट्राइसेप वर्कआउट ऑल्सो विद द वाटर बॉटल, विच विल अगेन हेल्प। सो वेटिंग फॉर द थम्स अप गाइस, थम्स अप देके एक्नॉलेज करो ताकि अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाइसेप्स के लिए। हाय शीना जी, वेरी गुड इवनिंग। यू आर लिटिल लेट टुडे, आपने एक्सप्लेनेशन पूरा मिस कर दिया है। अभी हम प्रैक्टिकल वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, बट नॉनदलेस यू कैन वॉच इट लेटर, आपको दिख जाएगा, ये वीडियो सेव होता है आर्काइव में, सो यू कैन वॉच इट। So clear guys, let us start with the exercise. All clear, all good? Any doubts, any queries, any questions? So please ask. If not, then we can start.
Divya ji says yes. Awesome. Thank you for the confirmation, Divya ji. Hammer curl for which muscle group? Hammer curl for your outer biceps. ठीक है, outer part of the biceps. मैं वो करके दिखाऊंगा आपको. Good evening, sir. No problem, Sheena ji. Okay, चलो let's start. Biceps. So ये water bottle मैं यूज करने वाला हूँ. This is the water bottle which I will be using for doing the bicep exercise. So सबसे पहले हम straight bicep curl करने वाले हैं. So आपके पास अगर 2 water bottle है तो आप दोनों साथ में कर सकते हो, 2 नहीं है और एक कर सकते हो, ठीक है. So bicep में mistake क्या होती है लोगों से कि या तो बहुत swinging करते हैं, या तो पूरा straight नहीं करते हैं, ठीक है, या तो proper form यूज नहीं करते हैं. ये elbow को ऐसे आगे move कर दो, ये आगे पीछे ऐसे नहीं करना है. आपकी बॉडी स्टक, कुछ भी मूव नहीं होगा, शोल्डर भी मूव नहीं होगा और आपका हाथ भी मूव नहीं होगा, एल्बो भी मूव नहीं होगा. सिर्फ एल्बो फोल्ड होएगा, स्ट्रेट होएगा, फोल्ड होएगा, स्ट्रेट होएगा. सो दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन एंड यू कर्ल अप, लोअर इट डाउन, कर्ल अप, लोअर इट डाउन, कर्ल अप, लोअर इट डाउन. 3 4 5. ये स्ट्रेट आप कर रहे हो. 6 7 8 9 and 10. Same thing you can do it with the other arm. 1 2. ऊपर आके टॉप पे स्क्वीज करना आपको. आपकी जो पीक होती है टॉप पे उसको स्क्वीज करो. 4 5 6. पूरा नीचे. 7. स्ट्रेट एक्सटेंड. 8 9 and 10. So this was first variation, straight curls. Why so sad? Sad? No, I'm not sad. I'm very happy. Okay. So ये था first variation, bicep curl का. अब हम करेंगे second variation, जो हम थोड़ा सा wide grip यानी कि outward करेंगे. जब आप outward करते हो बाहर की तरफ तो inner part of the biceps आपका work होता है, और जब आप अंदर की तरफ लेते हो तो outer part of the biceps work होता है. ठीक है, तो थोड़ा अभी हम आउटवर्ड वेरिएशन करते हैं, टारगेटिंग द इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप्स. ये अंदर का हिस्सा जो होता है यहाँ पे वर्क होगा. सो यू कैन स्टैंड सेम पोजीशन. हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप स्ट्रेट, आपको देखना है कि आपकी जो लिटिल फिंगर है, ये फिंगर ये आपकी थोड़ी बाहर जा रही है. ये ऊपर ऐसा आता है ना, आपको लिटिल फिंगर बाहर की तरफ लेके जाना है. ये पिंकी फिंगर जो होती है आपकी, स्ट्रेट आने की बजाय ऐसे बाहर जाएगी. तो आप जब बाहर लेके जाते हो तो इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप वर्क होता है. So you start like this and you go out there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same thing with the other arm. 1 2 3 4 5 6. Squeezing the inner part. 7 8 9 and 10. Clear है guys, दोनों वेरिएशन? अगर हाँ तो थम्स अप दो, एक्नॉलेज करो. विल मूव ऑन टू द थर्ड वेरिएशन, फोकसिंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द बाइसेप, जिसमें हम इसको अंदर की तरफ लेंगे. ठीक है, सो हमारा पाम विल गो टुवर्ड्स इनसाइड. अभी आउटवर्ड जा रहा था, आउटसाइड जा रहा था, अभी इनसाइड आएगा थोड़ा. लेट अस स्टार्ट थर्ड वेरिएशन. सो कीप इट अगेन स्ट्रेट एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट और इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटवर्ड आप अभी इनवर्ड आओगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same thing with the other arm. 1 2
आप स्ट्रेट नहीं जा रहे हो, आप आउट भी नहीं जा रहे हो, आप इन आ रहे हो. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, clear? ये था थर्ड वेरिएशन. Guys, understood? Any doubts, any queries? So please ask और acknowledge करो, thumbs up देके comment करिएगा. Okay, next we will do hammer curls. ठीक है, hammer curls focus on the outer part of the bicep. तो hammer curls करते हैं अभी हम लोग. So अभी हम wrist ऐसे नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे straight. अब हम ऐसे कर रहे थे ना, palm facing upward. Maybe palm facing sidewards, up and down. Okay? So start from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same thing with the other arm. Okay, 1 straight, 2 3 4, squeeze at the top, 5 6 7 8 9 10. So this was exercise number 4. Clear है guys? Let's move on to the last variation, जो आप बेंट होके भी कर सकते हो या फिर आप इसको बैठ के भी कर सकते हो. मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ. इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स एंड ये जो है वो पीक फॉर्मेशन जो होती है बाइसेप्स की, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. इट इज वेरी वेरी गुड फॉर द पीक. सो दिव्या जी प्लीज टेल द रीजन. ओके, क्या? सो मैं आपको दोनों बता दूं. पहले बेंट ओवर देखिए, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज कीप योर लेग्स वाइड अप. एक हाथ अपने नी पे रख दो, एक हाथ फॉरवर्ड लीनिंग एंड यू डू कर्ल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, same thing with the other arm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्क्वीज एट द टॉप. तो ये पीक के लिए बहुत ही अच्छा है. अभी इसी को अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, आप ऐसे बेंड नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते, आप बैक में स्ट्रेन आता है, तो आप इसको बैठ के कर सकते हो. किसी बेंच पे या फिर किसी टेबल पे या फिर किसी चेयर पे आप बैठ के आप इसको कर सकते हो. सो आई यूज दिस चेयर नाउ. इस पे बैठ के हम लोग इसको करेंगे. सो आप एज पे बैठ जाइए. सिट ऑन द एज. आप एक हाथ अपने नी के पास, अपने थाइस के पास रखोगे और दूसरा हाथ आप नॉर्मल रख के स्क्वीज अप. 1 2 3 4. Okay, you can see it from this angle also. 5 6 7 8 9 10. Same thing with the other arm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. इसमें आप ये ऐसे साइड में रख के भी कर सकते हो या फिर आप एक हाथ ऐसे रख सकते हो, दूसरा हाथ स्ट्रेट एंड यू डू कर्ल्स. 1 2. ये प्रीचर कर्ल्स हो जाता है आपका. 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Same thing with the other arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so we are done. We have demonstrated 5 variations and 5th वाले वेरिएशन के हमने 3 अलग अलग तरीके बताए हैं. So I hope it is clear. पूरी तरह से सारा का सारा बाइसेप वर्कआउट अगर क्लियर है तो यस लिख दो या थम्स अप्स दे दो, ठीक है. And if you have any queries, any questions, so please ask. So wow, we have 678 people live and 2000 hearts. Amazing. How many reps? आप अपने करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से कम 10 रेप तो आपको करने ही है. ज्यादा कर सकते हो तो 15, और ज्यादा कर सकते हो तो 20 रेप भी आप कर सकते हो. और ज्यादा कर सकते हो तो वाटर बॉटल का वेट बढ़ाओ. 1 लीटर के बजाय 1.5 लीटर की उठाओ, 1.5 लीटर के बजाय 2 लीटर की उठाओ, बिकॉज यू हैव गुड इनफ स्ट्रेंथ, ठीक है. प्लीज टेल सम बैक एक्सरसाइजेस का मैंने वीडियो किया हुआ है. सो जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर एंड स्क्रॉल अप. यू विल बी एबल टू सी दैट क्लास बैक की. बट आप होम एक्सरसाइजेस में आप सुपरमैन रेजिस्ट कर सकते हो, कैट कैमल कर सकते हो, चाइल्ड पोज. दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज नॉट ओनली टू स्ट्रेंथन बट ऑल्सो टू स्ट्रेच योर बैक कंप्लीटली. वेरी गुड फॉर दैट, ठीक है. प्रदीप जी से आई ट्राई कॉन्सेंट्रेशन कर्ल बट फॉर्म बिगड़ जाता है. व्हाई इज दैट सो? क्या आप बहुत ज्यादा हेवी वेट लिफ्ट करते हो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में? अगर हाँ तो आपको थोड़ा लाइट वेट यूज करना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कर्ल आपका इट्स आइसोलेशन एक्सरसाइज जहां पे आपका पीक और आपका शेप और आपका टोनिंग वर्क होगा. उससे स्ट्रेंथ या फिर साइज ज्यादा बिल्डअप नहीं होती है, बिकॉज दैट्स एन आइसोलेशन मूवमेंट. तो उससे आपको लाइट वेट ही करना है और आपको बहुत ज्यादा हेवी वेट लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये टोनिंग अप, इट्स अ टोनिंग एक्सरसाइज बेसिकली. इट्स नॉट अ हेवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज. सो आपका फॉर्म अगर इस वजह से बिगड़ रहा है कि आप हेवी वेट्स यूज कर रहे हो तो प्लीज आप लाइट वेट्स यूज करिएगा. If any other reason, to let me know what's the reason for that. Okay, fantastic. So great guys, waiting for confirmation. And before we go, I would like to tell you that there are so many fantastic coaches on Goki Play who conduct classes on different variety of fitness, dance, Zumba, meditation, Pilates, yoga, running. बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं फिटनेस के. एंड देयर आर टू नेम सम फ्यू कोचेस. एलिस्टर हमारे फंक्शनल भी करवाते हैं, जुम्बा भी करवाते हैं, और हमारे डांस वर्कआउट हमको सिखाते हैं. उनका रिसेंटली एक कोर्स खत्म हुआ है डांस का. अगर वो मिस किया आपने तो जरूर देखिएगा. इसके अलावा शायद यही मिस्टेक है. ओके, सो आप थोड़ा लाइट वेट यूज करिएगा उसके लिए एंड देन ट्राई. वाओ, 3000 हार्ट्स, अमेजिंग. मोस्ट वेलकम प्रदीप जी. सो फिर पल्लवी जी है हमारे सेक्स एजुकेटर, दिव्या जी है इमोशनल वेलनेस, परवेज भाई मैराथन रनिंग, रौनक फॉर मेडिटेशन एंड योगा. न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिटनेस. सो स्पेंड सम मोर टाइम इन गोकी प्ले एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है. डॉक्टर परमजीत से आप मेडिकल कंडीशंस के बारे में सीख सकते हो. अगर आपको है तो आप सीख कर इम्प्रूव कर सकते हो, नहीं है तो वेरी वेरी गुड, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो विद नॉलेज एंड उसको स्प्रेड करके आसपास के लोगों को भी आप हेल्दी बना सकते हो, ठीक है. आज 3 के ही हो पाए. नो प्रॉब्लम प्रदीप जी, आई एम ग्लैड आपने इतना किया. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड बीइंग सच अ लवली ऑडियंस एंड शोइंग लव थ्रू द हार्ट्स. एंड या सो अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको रेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा. 1 स्टार से लेके 5 स्टार के बीच में आप रेटिंग दे सकते हो. बट मेक श्योर कि रेटिंग देके आप सबमिट मत कर दो. रेटिंग देने के बाद एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आप टाइप करो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास. आपको इस क्लास के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया, वो भी आप लिख सकते हो. इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ यू वांट मी टू कंडक्ट अ टॉपिक और वर्कआउट, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है. सो रेटिंग दे दो, रिटन फीडबैक दे दो. मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे. वी हैव अनदर क्लास टुमारो एट 10 AM in the morning. So see you tomorrow at 10 AM and till then have a great evening. Rest well, relax well, sleep well and be the force.